कुमार और आप देख रहे हैं खबरों की सबसे तेज रफ्तार मोड़ी भारत न्यूज कटिहार। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर है कि बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आज देहांत हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि नीतीश सरकार में केंद्रीय मंत्री विनोद कुमार सिंह जून में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उससे ठीक हुए तो 16 अगस्त को विनोद सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं मंत्री विनोद कुमार सिंह जी की मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया है। मंत्री विनोद कुमार सिंह के निधन पर बिहार के सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। वो मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले थे और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। बताते चले कि इस बार बीजेपी ने उनके जगह उनकी पत्नी निशा सिंह को टिकट दिया और यह राजनीतिक जगत के लिए विनोद सिंह जी की मृत्यु एक बहुत ही बड़ी। कैसे क्या कुछ वहाँ से जानकारी मिल पाएगी? अभी तक तो मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ यही है कि पटना आएंगे, अब पटना पहुंचने के बाद उनको विधानसभा में ले जाया जाएगा। वहां से सरकार पार्टी ऑफिस में फिर सरकार की क्या व्यवस्था होती है, किस ढंग से आते हैं यहाँ कटिहार और इस गांव में, बरीवथना गांव में, ये तो अभी क्लियर नहीं है। 3-4 घंटे में क्लियर होगा तो और कुछ कहा जा सकता है। यही स्थिति है। बोलिए। और मंत्री जी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। इन्होंने अपना MSc और BSc ऑनर्स में ये अपने क्लास में टॉपर हुए, MSc और BSc ऑनर्स में। उसके बाद मेरे सुझाव पर या आदेश कहिए, उसने हमने कहा कि नहीं, तुमको तुम करते हो नेतागिरी तो तुम्हारे साथ एक डिग्री LLB का मस्ट है। तो उसने LLB किया, उसमें भी LLB में भी बहुत अच्छा रिजल्ट किया, है ना। और बोलिए, हल्के सा बोलिए, कुछ बोलना। सीमांचल में जिस रूप में उन्होंने काम किया, हाँ, घुसपैठ का ये अध्यक्ष कहिए या संयोजक जो कहिए, जिन्होंने इसने अपने संयोजक के रूप में एक इतिहास बदला। हम उस होकर जा रहे थे कहीं, जब यह वहाँ था कटिहार, यहाँ गैरावाड़ी चौक पर, जहाँ सौभाग्य से आज उसकी ससुराल है। उस समय तो कुमारा था, यही न, करीब 3000 गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई थी। और किसी कारण से एक ट्रेनिंग में हमको जाना था 2-3 दिन। एक गाड़ी मेरे पास थी, 5-7 टीचर थे और हम लोग को 2 दिन वापस आना पड़ा। लोग कहता था, जो नहीं जानता था कि विनोद सिंह के भाई है, हमने ऐसा कभी परिचय नहीं देने का कोशिश किया जीवन में कि विनोद सिंह मेरा छोटा भाई है। लोग जो जाने वो जाने, नहीं जाने नहीं जाने। तो हमको कहते थे कुछ रीजनेबल टीचर लोग कि कौन है वो विनोद सिंह, हो उधर मनिहाली की तरफ घर है, वह ऐसा कर दिया है कटिहार में, तहलका मचा दिया है। बोलिए, ये हम लोग 2 दिन लौट गए, मंगनी में हम लोगों का 700-800 रुपया बर्बाद हो गया। यानी हाँ, घुसपैठ के आंदोलन में अब बड़ा सफल आंदोलन रहा इनका उस समय। इनका राजनीति जीवन विद्यार्थी परिषद में जब एडमिशन लिए थे कॉलेज में, उसी समय से इनका राजनीतिक जीवन स्टार्ट हो गया। विद्यार्थी परिषद योगदान कर लिए बहुत। और कोई लोग थे राजनीति में पहले से? हाँ, परिवार में कोई मेरे राजनीति में नहीं थे। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे मेहनती किसान थे, ये नहीं, कोनो राजनीति से लेना देना नहीं था। क्योंकि सौभाग्य से, चूँकि जयप्रकाश आंदोलन में मैं स्वयं था और 11 आदमी का कमेटी था, जिला छात्र संघर्ष समिति, उसमें से एक मैं था। मेरे अच्छे मित्र लोग थे। एक तो आपके अभी हमारे जूनियर थे तारकिशोर प्रसाद, जगदीश शाह, जो दोनों बीजेपी में हैं और दोनों नॉन पर्सन है, एगो तो विधायक ही हैं। ये लोग हमारे जूनियर वाला क्लास में थे। हम 74 में हम फाइनल ईयर में थे, इसलिए मुझे जयप्रकाश बाबू के साथ 2 बार आए। एक बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आए, रुके, वहाँ मिलने का मौका मिला। और स्टेशन पर जब उनकी विदाई करने गए थे, पुनः जब आ गए 2-4 महीने के बाद 74 में, तो उनके साथ 2-2.5 घंटा रहने का मौका मिला। आशीर्वाद लिए हम लोग, यही एक हुआ। उसके बाद तो उसके माने मंत्री जी मंत्री बने तो हमारा मित्र एक फ़ोटो भेज दिया है उसे। हम 6 भाई 3 बहन हैं। धरती पर 9 भाई बहन से आए, आज 9 भाई बहन हम लोग आज 11 बजे तक लाइव है। ये प्रथम हमारे भाई बहनों में है। जो मेरा 5वां भाई है वो दुनिया से चला गया। पता न उनके मन में क्या आया। हम लोग को कभी उसने अपनी कमजोरी नहीं दिखाया कि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ। और कुछ बार बार पूछते रहे। जब हम लोग को समझ में आया तो हम लोगों ने देर निर्णय लिया
और उनको पटना भेजा। पटना वाले में सरकार, सुशील मोदी, मंगल पांडे जी, नीतीश कुमार और भी कुछ मिनिस्टर लोग इतना सक्रिय हुए, बोले कि इनको दिल्ली ले ही जाना है। और कहाँ ले जाना है तो नीतीश कुमार जी बोले खुद कि नहीं, जो एम्स में जाना चाहते हैं विनोद जी को वहाँ नहीं भेजा जाए, मेदांता में भेजा जाए दिल्ली। तो मेदांता में जाने के बाद हर जगह से आवाज़ आती थी कि जहाँ लोग जाते हैं उस जगह में लोग अच्छे होके आते हैं। इसलिए मास्टर साहब मुझे कहते थे कि आप दिमाग को कमज़ोर नहीं कीजिए। मेरा लड़का अमित है, बारंबार कहता था कि पापा चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। भाई चाचा क्या बोले, अब बोलिए। मान लिया आपकी बात समझ